महाशिवरात्रि का पावन पर्व है और आज के दिन मैं यहाँ पर दीप दुर्गा फिल्म की शूटिंग कर रहा हूँ। आई एम फीलिंग ब्लेस्ड, महादेव का आशीर्वाद है। और इस मंदिर में, जो मंदिर मुझे लगता है जब से ये फिल्म सिटी है तब से ये मंदिर है, बहुत ही फेमस मंदिर है ये। आपने पता नहीं कितनी सारी फिल्मों में इस मंदिर को देखा होगा और फॉर्चुनेटली आज हम उसी मंदिर में शूट कर रहे हैं दीप दुर्गा की। मैं अपने कैरेक्टर के बारे में जहाँ तक बता सकता हूँ, जो हमारी स्टोरी है वो बहुत ही मतलब आप कह सकते हैं कंटेम्प्ररी है। हम क्या हमेशा बड़ी बड़ी फिल्मों में ऐसी ऐसी चीज़ें देखते हैं, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की, नेशनल पॉलिटिक्स की, टेररिज्म की, इसकी। लेकिन ये जो है डीप रूटेड कहानी है। डीप रूटेड मतलब कि ये हमारे गांव से, हमारी ज़िंदगी से जुड़ी हुई कहानी है। आज भी आप चले जाएं हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, राजस्थान, वहाँ आज भी गांव में लोग चाहते हैं कि उनके घर में सिर्फ़ और सिर्फ बेटियां ना हो। उस वजह से वो बेटियों का तिरस्कार करते हैं। ये कहानी उसी पर बेस्ड है। बीइंग ए ठाकुर, मुझे भी यही इच्छा है कि मुझे बेटा हो, लेकिन मुझे बेटियां होती हैं और मैं जो नहीं करना चाहिए वो करता हूँ। बेटियों को हटा देता हूँ, ख़त्म कर देता हूँ। उसी में से एक बेटी जो है उसको एक स्पेशल पावर मिलता है आफ्टर डेथ, और वो हमें परेशान करती है। फिर हमारे जीवन में मुश्ताक जी का प्रवेश होता है एज अ तांत्रिक। अब वो हमें ज्ञान देते हैं कि माँ दुर्गा ही आपको इस विपत्ति से निकाल सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे आने वाले दिनों में कब तक ये फिल्म तैयार हो जाएगी और रिलीज कब होगी, ट्रेलर कब आएगा? जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है अपने प्रोड्यूसर से, अपने डायरेक्टर से, यही कहा गया है कि जो चैत्र दुर्गा शुरू होने वाला है नवंबर में, वो उसको टारगेट कर रहे हैं। आजकल फिल्म बनाना काफ़ी मुश्किल हो चुका है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? प्रोड्यूसर को काफ़ी परेशानी होती है, क्या कहना चाहेंगे? रिलीज थिएटर्स नहीं मिल पाते, OTT नहीं मिल पाते, क्या कहना चाहेंगे? फैक्ट है, क्योंकि क्या होता है, देखिए ये प्रकृति का नियम है, बड़ी मछली छोटी मछलियों को खा जाता है। तो भाई हम तो छोटी मछली हैं, हमारी पिक्चर छोटे बजट की फिल्म है। कहानी ज़रूर हमारी बहुत ही अच्छी है, नोबल वर्क, नोबल स्टोरी है, बट अगर हम उसको प्रोडक्शन वैल्यू के हिसाब से, स्टार वैल्यू के हिसाब से देखेंगे तो हमारी फिल्म उतनी बड़ी नहीं है। बट हाँ, हमें अपने काम पे और अपनी कहानी पर पूरा विश्वास है, और बस इसी विश्वास और इसी उम्मीद से हम थिएटर में आप लोगों के लिए आएंगे और आप लोगों का भरपूर आशीर्वाद हमें मिले, इसी की हम कामना करेंगे। और कौन कौन सर फिल्में आपकी बनकर तैयार है अभी तक? बन के तो नहीं तैयार है, 2-3 प्रोजेक्ट्स हैं जिसकी मतलब बातें चल रही हैं, ऐसे स्टेज में है कि कभी भी फाइनल हो जाएगा। बाकी मेरे कुछ सीरियल्स चल रहे हैं, एक का नाम है उड़ने की आशा, स्टार प्लस पे आता है, उसमें मैं वन ऑफ द मेन नेगेटिव कर रहा हूँ, और इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर शो एमंग ऑल द टीवी शोज़। और पिछले कुछ 2-3 सालों में मेरे कुछ अच्छे सीरीज़ आए हैं, जैसे आश्रम है प्रकाश झा जी का, ताली आई है सुष्मिता मैम के साथ, जियो स्टार पे है वो। चंदू चैंपियन में भी मेरा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ब्रिगेडियर का रोल है मेरा। मैं ही इंस्पायर करता हूँ कार्तिक सर को, और वो फिर ओलंपिक में जा करके गोल्ड मेडल लेके आते हैं। ऐसे पहली फिल्म कौन सी थी आपकी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? जी मैं बिहार का रहने वाला हूँ, अब तो वो झारखंड हो गया। देवघर मेरे शहर का नाम है, और मेरी पहली फिल्म थी बॉर्डर, आइकॉनिक बॉर्डर, जिसका पार्ट 2 29 सालों के बाद आया है। मैं उसमें एयरफोर्स ऑफिसर था, बहुत ही कम एज का था। आप एयरफोर्स के सीन जहाँ कहीं भी देखेंगे जैकी सर के साथ मैं हूँ, बाकी जो भी ऑफिसर्स हैं वो रियल ऑफिसर्स उस जगह के होते थे। हम उनसे रिक्वेस्ट करके शूटिंग उनके साथ करते थे। पार्ट 2 के लिए आपको आया नहीं ऑफर? नहीं, वो टेक्निकली हम फिट नहीं बैठते थे ना। अगर आपने वो फिल्म पार्ट 2 देखी है तो आपने देखा होगा लास्ट में एक चंक रहा, हम मरे नहीं हैं, मैं और जैकी सर मरे नहीं थे। जो कैरेक्टर्स मरे थे उनको ही उन्होंने रिपीट किया। अगर आपने वो फिल्म देखी है तो आपने देखा होगा लास्ट में सुदेश जी आते हैं, अक्षय सर आते हैं, सुनील सर आते हैं, ये सब आते हैं। हम मरे नहीं, हम तो बच गए। हम ही ने तो बम्बार्डिंग की, तो जाकर के लोंगो वाला में लास्ट में टैंक्स को हमने उड़ाया। करेक्ट। राजपाल जी के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे, जो बेल कैंसिल हुई? बहुत दुख हुआ सुन करके, और खुशी भी बहुत हुई कि जब पूरी इंडस्ट्री उनके लिए खड़ी हो गई। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। देखिए हमारी इंडस्ट्री बहुत ही डाइसी इंडस्ट्री कह सकते हैं, मतलब बहुत ही रिस्क फैक्टर यहाँ हमेशा इन्वॉल्व रहता है। इसलिए कहते हैं ना, एक कहावत है कि आपको लाइफ में हमेशा प्लान बी लेके चलना चाहिए। अब मुझे नहीं पता डिटेल्स में कि राजपाल सर के साथ क्या हुआ, बट जो मुझे न्यूज़ मिली है, जिस तरह से लोग आकर के अब उनको मदद कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा कि एक दूसरे के लिए खड़ा रहना, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। इस फिल्म के प्रोड्यूसर के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? यस, हमारे प्रोड्यूसर मिस्टर अब्दुल
बहुत ही अच्छे प्रोड्यूसर इन द सेंस हैं कि उन्होंने हमें खुली छूट दी हुई है काम करने की। किसी भी चीज़ में ज़्यादा वो हमें रोकते नहीं हैं। उन्होंने अपने मतलब जो भी हमें चाहिए, बेसिक नेसेसिटी जो हमारी एज एन एक्टर होती है, वो सारी चीज़ें हमें मिलती हैं। मुझे लगता है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है और हम उम्मीद करते हैं कि वो लगातार फिल्में बनाएं और हम उसमें काम करें। आज शिवरात्रि है और मंदिर भी शिव भगवान का दिख रहा है सामने। मैंने तो शुरू में ही आपको बताया ये आइकॉनिक मंदिर है और महाशिवरात्रि के दिन आज हम यहाँ शूट कर रहे हैं। आई एम फीलिंग ब्लेस्ड, महादेव का आशीर्वाद है। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू सर।